बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 5 लेक्चर 10 के अंदर स्टूडेंट्स आज हम थ्रेड्स को पढ़ेंगे और इसको बहुत मुख्तसर सा हम करके पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको बिल्कुल मुख्तसर रखेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम इन थ्रेड्स का सिर्फ ओवरव्यू लेंगे और बाकी जो चीज़ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। थ्रेड क्या चीज़ है इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता चुका हूँ कि प्रोसेसेस क्या होते हैं और प्रोसेस के बारे में मैं सारी आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। सो आप जानते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस रिपीट करने के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि एक प्रोग्राम जो आपकी डिस्क में पड़ा हुआ है, जब वो रैम के अंदर इन एग्जीक्यूशन आ जाता है, फॉर एग्जीक्यूशन रैम के अंदर जब लोड होता है तो हम कहते हैं कि वो प्रोग्राम जो है प्रोसेस है। सो देयर आर सेवरल प्रोसेस, क्योंकि कई प्रोसेसेस एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सो बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट लाइक जैसे मैं आपको लास्ट टाइम अगर एग्जांपल में आप देख लें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मिसाल ले लेते हैं कि वो प्रोसेस है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से इसको यूं देख सकता हूँ कि आप देखिए कि ये मेरे पास अपना टास्क मैनेजर है। ठीक है, और इस टास्क मैनेजर के अंदर आप ये देखिए कि ये प्रोसेसेस का पेज आ रहा है और इसको मैंने यूं किया है कि ये यूं था। ठीक है, ऐसे ही शो हो रहा था टास्क मैनेजर, बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है। मैंने इसको मोर डिटेल्स को क्लिक किया है तो ये मेरे सामने डिटेल आ गई। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और क्योंकि देखिए कि ये मैं जो आपको जो चीज़ बैकग्राउंड में ये है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है। ठीक है, सो ये आप मेरा जो ये टास्क मैनेजर है ये मुझे बता रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मैंने 1 2 3 यानी प्रोसेसेस ओपन किए हुए हैं। इस प्रोसेस के अंदर उसके आगे 3 और वो आगे से ओपन हुए हैं। सो प्रोसेस एक ही है बट इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किए हुए हैं। ठीक है, सो ये क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपके सामने एग्जांपल भी मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। होपफुली आपको प्रोसेस का आइडिया हो गया। अब हम क्योंकि थ्रेड की बात कर रहे हैं तो थ्रेड्स की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोसेस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सो हम करते क्या हैं, हम इस लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि नंबर 1 उसके 2 फायदे हैं। नंबर 1 कि सारा का सारा प्रोग्राम उठा के रैम के अंदर लोड करने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना लोड कर लेंगे। ठीक है, जितने यानी प्रोग्राम को जब लोड करेंगे तो जो जरूरी थ्रेड्स होंगे उनको हम लोड कर देंगे और बाकी के जो प्रोग्राम है उनको हम डिस्क में ही रहने देंगे और जब हमें जरूरत होगी हम उन प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस तरह से होगा। और थ्रेड क्या है, थ्रेड एक स्मॉल, इसका मतलब एक जो प्रोसेस था वो एक लार्ज प्रोग्राम था ना, सो वो हैवी वेट प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, वो हैवी वेट प्रोग्राम है, हैवी वेट प्रोसेस है। ठीक है, और थ्रेड क्या है, थ्रेड लाइट वेट प्रोग्राम है। ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस है। सो उसके थ्रेड के अंदर क्या है, प्रोग्राम थोड़ा लिखा हुआ है, स्मॉल कोड लिखा हुआ है, छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि क्विकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सो थ्रेड को एग्जीक्यूट करना क्यों ऐसा किया गया, वजह बता देता हूं स्टूडेंट। जो एडवांसमेंट हुई हार्डवेयर, याद रखिएगा हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स आ गए तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अब या तो ये कि एक एक प्रोसेसर को एक एक प्रोसेस दे दें। ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्विचिंग बहुत होती है। तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि एक थ्रेड जो है, एक प्रोग्राम है, एक थ्रेड जो है एक प्रोसेसर को दे दें, एक दूसरा थ्रेड जो है दूसरे प्रोसेसर को दे दें। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी वर्किंग होगी वो उसकी जो स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 प्रोसेसर होंगे और ज्यादा हो जाएगी। सो ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे मजीद आगे ले जाके यूं किया गया कि अब आप जो लेटेस्ट सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोर्स होती हैं। यानी जो कोर्स बेसिकली क्या है, वो एक लॉजिकल डिवीजन है सीपीयू की।
सीपीयू लॉजिकली डिवाइड हुआ है, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट है, उसको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है। मसलन अगर मैं अपने इस कंप्यूटर के बारे में हार्डवेयर लेवल पे जाके चेक करूंगा, से मेरे पास फर्ज करें ये कोर i7 सिस्टम है, तो इसके अंदर फर्ज करें, सपोज कर रहा हूं कि, या चलें रियली बता देता हूं कि इसके अंदर 2 कोर्स हैं। ओरिजिनली इस प्रोसेसर के अंदर 2 कोर्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं हार्डवेयर इधर आपको बायोस पे नहीं जा सकता, तो मैं वो तो नहीं शो करवा रहा, लेकिन मैं आपको ये शो करवा सकता हूं कि इसके अंदर जो 2 कोर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सो मैं उन 2 कोर्स के लिए आपको यहाँ पे शो करवा देता हूं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मेरे जो कंप्यूटर है उसके अंदर 2 कोर्स हैं। एक्चुअली फिजिकली यानी बायोस लेवल पे 2 कोर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, बट जो विंडोज है, विंडोज क्योंकि स्लो है, तो विंडोज ने क्या किया है, उन 2 कोर्स को 4 कोर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सो ये क्या शो कर रहा है, ये 4 कोर्स शो कर रहा है। सो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपनी स्पीड के हिसाब से उसने कोर्स क्रिएट कर ली हुई है। सो ये जो कोर्स हैं ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि सो ये आपको फिजिकल प्रोसेसर का आइडिया हो गया कि ये किस तरह i7 का मेरा प्रोसेसर है, और ये 4 कोर क्वाड, ये एक्चुअली क्वाड कोर नहीं है, जो मेरा मशीन है वो क्वाड कोर नहीं है, वो उसमें 2 कोर्स हैं। ओके, सो अब ये जो थ्रेड है, अब ये जो कोर्स हैं, अब देखें ये 4 कोर्स है ना, तो मेरा इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कई थ्रेड्स होंगे, तो वो क्या होगा कि एक थ्रेड जो है एक कोर को दे दिया जाएगा, दूसरा थ्रेड दूसरी कोर को, तीसरा थ्रेड तीसरी कोर को, और चौथा थ्रेड 4th कोर को। इस तरह क्या होगा कि ये जितनी भी चारों कोर्स हैं वो प्रोसेस करेंगे। सो क्या होगा, मैं अपने प्रोसेसर को ज्यादा काम दे सकता हूं यूजिंग मल्टी थ्रेड्स। ठीक है, सो अगर मैं थ्रेड्स यूज करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट हो जाएगा, मैं सीपीयू को बिजी करने में कामयाब हो जाऊंगा, और यही मैं चाहता हूं। सो इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट आर थ्रेड्स। अब देखते हैं थ्रेड्स का बारे में आपको समझ आ गया कि थ्रेड एक स्मॉल प्रोग्राम है, लाइट वेट प्रोग्राम है। थ्रेड इज अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू अ प्रोग्राम, कि यानी इसका मतलब यह है कि एक प्रोसेस जो है वो कई थ्रेड्स के अंदर डिवाइड हुआ है। और ओके, आगे हम बात करते हैं, थ्रेड के 2 लेवल होते हैं। थ्रेड 2 जगह पे बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 लेवल हैं, तो थ्रेड भी 2 तरह के होंगे। सो स्टूडेंट्स, एक थ्रेड वो होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बना होगा। ठीक है, अब मसला ये है कि प्रोसेस जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। सो एक थ्रेड जो होगा वो यूजर एरिया के अंदर होगा, यानी यहां पे होगा। ठीक है, ये थ्रेड क्या करेगा, ये कर्नल एरिया के अंदर एक थ्रेड होगा, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है, सो अब डिसीजन ये करना है, देखें सिस्टम, इसका मतलब है सिस्टम लेवल पे भी थ्रेड्स होंगे जिनको सिस्टम थ्रेड्स बोलेंगे, और इसी तरह यूजर लेवल पे भी थ्रेड्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे, यूजर थ्रेड्स बोलेंगे। सो ये 2 तरह के थ्रेड्स होंगे हमारे पास। ठीक है, सो आप क्या कहते हैं, सिस्टम क्या बोल रहे हैं कि लाइट वेट थ्रेड्स स्विच बिटवीन थ्रेड्स बट नॉट बिटवीन वर्चुअल मेमोरीज। सो जो लाइट वेट थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स के दरमियान स्विचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में नहीं जा रहे, याद रखिएगा। सो थ्रेड्स जो हैं वो लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, ओके, अब 2 तरह की बात करते हैं। हमारे पास जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स हमारे पास 2 टेक्निक से होंगी, 2 चीजें हो जाएंगी। सो मैं उन दोनों की बात करता हूं। एक है मल्टी थ्रेडिंग है, और एक सिंगल थ्रेडिंग है। सो अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये जो सिंगल थ्रेडिंग है, व्हाट इज दिस सिंगल थ्रेडिंग। सो स्टूडेंट्स, ये सिंगल थ्रेडिंग जो है ओल्ड मेथड को अकोमोडेट करने के लिए है। पुराने मेथड को, यानी पहले जो हम कहते थे एक प्रोसेस है, उसके अंदर ही सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। ठीक है, सो इनके दरमियान स्विचिंग की तो जरूरत ही कोई नहीं है। सो आपका ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर आपके थ्रेड्स, आपके जो हैं मल्टीपल थ्रेड्स बने हुए हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एक प्रोसेस है, उसका एक थ्रेड है। ठीक है, वो एक ही थ्रेड है, और ये इसको बोलते हैं सिंगल थ्रेड मॉडल। ठीक है, अब सिंगल थ्रेड मॉडल क्या करता है, एक थ्रेड है,
जो कि इस कर्नल के थ्रेड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और आगे आपका डेटा हो रहा है। हर प्रोसेस एक थ्रेड के तौर पर, हम कहते हैं कि जो ओल्ड मॉडल है, जो पहले था, पहले क्या था, पहले एक प्रोसेस के अंदर तो मल्टीपल थ्रेड्स तो थे नहीं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो सिंगल थ्रेड मॉडल है, यानी हर प्रोसेस क्या है उसको हम कह देते हैं कि एक थ्रेड है। ठीक है, सो ये ओल्ड मेथड अकोमोडेट हो गया। अब न्यू की तरफ आ जाए। न्यू में क्या किया, न्यू में मैंने क्या किया कि एक जो मेरा प्रोसेस था उस प्रोसेस के अंदर मैंने कई थ्रेड्स बना दिए। अब ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को एक कोर प्रोसेस कर रही है, इस थ्रेड को दूसरी कोर प्रोसेस कर रही है, इस थ्रेड को। सो क्या हुआ कि ये स्पीड अप हो गया प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही प्रोग्राम है जो कि लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता जा रहा है। ये स्लो है, ये स्लो है और ये फास्ट है। और एक और चीज है कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत स्मॉल है, ये फौरन क्विकली एग्जीक्यूट हो जाता है, और ये प्रोग्राम ये बहुत लार्ज है, ये लोड होने में टाइम लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारे जो हमारे मेथड हैं इनको हम देखते हैं। ओके, सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सिंगल थ्रेड मॉडल क्या है और मल्टी थ्रेड मॉडल क्या है। मल्टीपल थ्रेड के अंदर एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और हर थ्रेड कोई ना कोई काम कर रहा है। मतलब मैं चले मिसाल के लिए आपको एग्जांपल देने के लिए बता देता हूं। सपोज ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं अगर इस डेटा के अंदर कोई चीज सर्च करूंगा तो वो एक अलग सेपरेट प्रोग्राम है। तो आपको ये पता है कि हम मोस्ट ऑफनली बहुत ज्यादा सर्चिंग नहीं करते। सो मे बी ये जो सर्चिंग का प्रोग्राम है इसकी जरूरत है कि नहीं है रैम के अंदर। सो हो सकता है कि ये लोड ही ना होता हो, ये बाद में लोड होता हो जब हम इसको कॉल करते हो। सो हम कहते हैं कि ये जो सर्च का प्रोग्राम है ये इसका अलग से एक थ्रेड है। तो क्या करेंगे हम, इस सर्च के प्रोग्राम को जब कॉल करेंगे तो ये थ्रेड जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेमोरी एरिया है उसके अंदर ये प्रोग्राम लोड होगा और ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर सर्चिंग करके उसका रिजल्ट्स आपको शो कर देगा। ठीक है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे इसको शो करना चाहता हूँ अपने डायग्राम के अंदर कोई चीज मैं फर्ज करें सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे कंट्रोल F करके मैं इसको सर्च करता हूँ और मैं कहता हूँ कि से ये क्या करे, सिस्टम को सर्च करे। सो आप देख रहे हैं कि इस थ्रेड ने क्या किया, ये फौरी तौर पे अपना काम किया और प्रोसेस सारा एग्जीक्यूट होने के बाद ये खत्म हो गया और इसने यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट दे दिया। ठीक है, सो ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हुआ है और आप देखें फौरी तौर पर इसने थोड़ा सा जर्क लिया है, इसीलिए क्योंकि वो लोड नहीं है, मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, सो और इसने फौरी तौर पर सर्च करके मुझे रिजल्ट्स शो कर दिए। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोबारा से हम वहां पे आ जाते हैं अपनी जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि थ्रेड की मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी इस तरह से आपको दे दिए। सो स्टूडेंट्स, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है अब क्या है, वो एक मल्टीपल प्रोग्राम्स का मजमूआ है। बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर पड़े हुए हैं और वो सारे प्रोग्राम मिल के एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं और उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं और हर थ्रेड को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसे हैंडल बोलते हैं। ठीक है, हैंडल क्या करता है, उस थ्रेड को मैनेज करता है। ओके, और ये प्रोग्रामिंग के अंदर आप यूज करते हैं। अगर आप जावा करते हैं तो जावा के अंदर आप थ्रेड्स यूज करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर आप यूज करते हैं। सो ये मल्टी थ्रेडिंग जो है इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर आप यूज करते हैं। ओके, सो थ्रेड्स के बारे में यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब आगे हम ये देखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसके से हम थोड़ा सा हटेंगे, उससे थोड़ा सा चेंज करेंगे मॉडल को। सो हम यहाँ से इस डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। सो स्टूडेंट, ओल्ड मॉडल क्या था? ओल्ड मॉडल ये था कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस के मुख्तलिफ हिस्से हैं, एक कोड है, एक डेटा है, एक साइट है। थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर लेता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि ये आपको व्यू हो। ओके, होपफुली ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये ज्यादा क्लियर हो गया आपको। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये जो सिंगल थ्रेड मॉडल था इसके अंदर एक प्रोसेस था, ये आपका एक प्रोसेस है जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, और उसके चंद हिस्से हैं। मसलन उसके अंदर कोड पड़ा हुआ है, जो लाइन ऑफ कोड है जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है।
उसके अलावा कुछ डेटा के स्ट्रक्चर्स है जिनको वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ फाइल्स हैं जो उसने लोड करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस ने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है, उसको मालूम है कि ये प्रोसेस जब लोड हो रहा है तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। और अगर उसने मजीद भी कोई फाइल्स ओपन करनी है तो वो अनसर्टन उसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी उसके लिए भी रिजर्व की जाएगी। ओके, सो इस मेमोरी के अंदर अब इसके अलावा एक प्रोसेस ये भी बताएगा कि उसने कौन कौन से रजिस्टर्स को यूज करना है, जो कि सीपीयू के हैं, माइक्रो प्रोसेसर के कौन कौन से रजिस्टर्स यूज करने हैं वो यहाँ पे बताएगा, उनकी लिस्ट देगा। जब वो रजिस्टर्स अवेलेबल होंगे तभी इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इस तरह कोड उसका अपना है, डेटा उसका अपना है, ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर, जब ये क्रिएट होंगे तब ये एग्जीक्यूट हो सकता है, और ये फाइल्स जब अवेलेबल होंगी तो वो एक्सेस की जा सकती हैं। इसके अलावा जो उसने कैलकुलेशन करनी है इस प्रोसेस ने, उसके लिए वो क्या करता है, वो स्टैक बनाता है। जैसे कि अगर उसने दो वैल्यूज को सम करना है तो उसके लिए क्या करेगा, स्टैक के ऊपर वैल्यूज को फेंकेगा और जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो स्टैक को के बारे में आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, और आप वैल्यूज को स्टैक के अंदर पुश करते हैं या पॉप करते हैं। सो वैल्यू स्टैक के ऊपर डाली जाती हैं और वहां से वापस पॉप करवा के वैल्यू सीपीयू रजिस्टर्स में लाई जाती हैं और उन वैल्यूज को ऐड किया जाता है। ये प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मल्टी थ्रेड मॉडल की, ठीक है। सिंगल थ्रेड मॉडल होपफुली आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब मल्टी थ्रेड मॉडल की बात करते हैं। मल्टी थ्रेड मॉडल के अंदर क्या होता है, और ये प्रीवियस है, ऑलरेडी प्रोसेसेस के अंदर ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, सो लेकिन मैं रिपीट कर दिया ताकि आपको इसमें कंपैरिजन आ जाए आराम से। ओके स्टूडेंट, मल्टी थ्रेड मॉडल में क्या हो रहा है कि अब देखिए ये थ्रेड है, देख रहे हैं आप, सो ये एक थ्रेड है। अब देखिए ये जो थ्रेड्स हैं, 1 2 3 थ्रेड्स हैं, इस प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड्स हैं, और ये 3 थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, हर थ्रेड क्या कर रहा है, उसमें कोड को भी शेयर करना है, क्योंकि डेफिनेटली प्रोग्राम का या प्रोसेस का कोड तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। सो लाइन ऑफ कोड वही रहेगा, वही लोड हुआ है, उसका डेटा भी वही है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो भी वही होंगे, ठीक है, और फाइल्स भी वही होंगी, ठीक है। सो ये जो थ्रेड है ये इन तीनों चीजों को शेयर करेगा, इसके साथ और इसके साथ। सो ये थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3, ये दोनों क्या, ये तीनों थ्रेड्स क्या करेंगे, ये कोड, डेटा और फाइल्स को शेयर करेंगे। बट ये हर थ्रेड में अपनी कैलकुलेशन करनी है ना, और उसको डेफिनेटली अपना वर्किंग करने के लिए रजिस्टर्स भी चाहिए। सो ये वाले रजिस्टर्स वो अपनी जरूरत के मुताबिक, जब उसको जरूरत होंगे, जब ये अवेलेबल होंगे, तो ये थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, इन रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करेगा, और ये स्टैक जो है ये यूज करेगा फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखें रजिस्टर्स और स्टैक जो है, यहाँ पर तो एक ही प्रोसेस था ना, तो ये सारी चीजें एक ही जगह पे थी, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं ये यहाँ पे आ गई हैं। सो ये हर थ्रेड अपनी बनाएगा, हर थ्रेड को रजिस्टर्स रिक्वायर्ड है ताकि वो अपनी कैलकुलेशन ले करवा सके सीपीयू से, और स्टैक के ऊपर वो डेटा को पुश करेगा और उसके जरिए से कैलकुलेशन लेगा। सो इस तरह से आपके पास होता है। और सीपीयू ध्यान में रखिएगा, मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि सीपीयू अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है या लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये है कि ऐड करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा या रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपको देगा। और लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आएगा कि दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा और आपको बताएगा कि वो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, एनीथिंग, ये सारे काम वो करेगा। सो सीपीयू ने ये काम करना होता है। सो वो ये काम परफॉर्म करेगा एक्सीलेंटली, और इसके लिए रजिस्टर्स चाहिए होते हैं, स्टैक की जरूरत होती है। और हर थ्रेड जो है, अगेन बता रहा हूं, हर थ्रेड जो है मल्टी थ्रेडेड मॉडल के अंदर हर थ्रेड जो है कोड, डेटा और फाइल्स को शेयर करेगा, और रजिस्टर्स और स्टैक अपने यूज करेगा, ठीक है। हर थ्रेड का अपना, ये अपना मेथड है, ठीक है। ओके, सो इस होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हम बेनिफिट्स क्या हैं, मल्टी थ्रेडिंग से हमें फायदा क्या होगा। नंबर 1, हम फायदा क्या हो रहा है, नंबर 1, लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड। थ्रेड क्योंकि बहुत स्मॉल है ना, प्रोग्राम छोटा सा, मैंने आपको कहा है प्रोग्राम है,
तो वो अगर मैंने कोई थ्रेड क्रिएट करना है, यानी थ्रेड नया क्रिएट करना है या उस एक थ्रेड क्रिएट किया उसके अंदर प्रोग्राम को लेके आना है, तो मेरे लिए मसला नहीं है, वो क्विकली हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोग्राम है। फर्ज करें आप चंद लाइन है, फर्ज करें 20 लाइंस है प्रोग्राम की, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू फौरी तौर पर लोड कर देगा, बहुत स्पीड से लोड कर देगा रैम के अंदर। लेकिन अगर कोड जो है वो फर्ज करें 10,000 लाइंस का है, तो उसको लोड करने में उसको टाइम लगेगा। सो जो जितना स्मॉलर कोड होगा, मैंने आपको ये बताया कि थ्रेड जो है वो लाइट वेट है, यानी उसमें लाइन ऑफ कोड कम है, तो वो जो है वो लोड जल्दी हो जाएगा। पहली बात के लेस टाइम लेगा, नंबर 1, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर हाईलाइट करते जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ओके, लेस टाइम नंबर 1, देन लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड, ठीक है। लेस टाइम टू टर्मिनेट अ थ्रेड, ठीक है, देन अ प्रोसेस। अगर प्रोसेस को हम टर्मिनेट करें तो बहुत उसमें प्रोसेस में बहुत ज्यादा डेटा लिया होता है, वो मेमोरी में बहुत बड़ा होल बन जाता है, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट करना एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। अब क्योंकि थ्रेड जो है वो प्रोसेस के अंदर ही है, तो उसके अंदर से उस स्पेस को खाली करके उसके अंदर कोई और प्रोग्राम लोड कर लिया। इस तरह प्रोसेस जो है उसको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रही। अब वो क्या करेगा, जो प्रोसेस उसको जरूरत है उसको लोड कर लेगा रैम के अंदर, एग्जीक्यूट करेगा, और जब उसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको वापस जो है वर्चुअल मेमोरी के अंदर फेंक देगा। ओके, सो इस तरह से काम करेगा। नाउ इसको मैं मिटाता भी जाता हूं। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लेस टाइम टू स्विच बिटवीन 2 थ्रेड्स। ऑब्वियसली अगर थ्रेड एक छोटा सा प्रोग्राम है और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दरमियान कंटेक्ट स्विचिंग हो रही है, तो विद इन, याद रखिएगा, उस कंटेक्ट स्विचिंग के अंदर पीसीबी के अंदर वैल्यूज को इतना सेव करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम पूरे प्रोसेस को सेव नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, बल्कि विद इन ए प्रोसेस रह रहे हैं, एक प्रोसेस के एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के अंदर जा रहे हैं। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो क्विकली ये काम हो जाएगा, इसमें टाइम कम लगेगा, जो कंटेक्ट स्विचिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, लेस कम्युनिकेशन ओवरहेड। अगर कम्युनिकेशन होगी तो उसमें ओवरहेड भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो थ्रेड्स हैं ये एक ही प्रोसेस के अंदर हैं, तो ये आपस में जो रैम है, मैंने आपको ऊपर अगर एग्जांपल के अंदर लेके जा सकूं तो दोबारा से बता देता हूं। मैंने क्या कहा था कि वो डेटा को शेयर कर रहे हैं, ये थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, इस डेटा को। सो बेटे स्टूडेंट्स, ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, ये शेयर हो रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सो यही बात यहां पर ये बोली गई है आपको कि लेस कम्युनिकेशन ओवरहेड, यानी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो वहीं पे आपके डेटा स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना। जब एक थ्रेड को वो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो दूसरे को भी अवेलेबल है। सो वो आप उसमें उनको यानी कोई परमिशन या इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योरिटी नहीं होगी। एक थ्रेड जो है डेटा को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा भी उसको कर सकता है, क्योंकि ये शेयर्ड डेटा है सारा। ओके, इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस के जब थ्रेड्स जो है वो स्मॉल है ना, जब वो एग्जीक्यूट करेंगे क्विकली एग्जीक्यूट होगा, टाइम नहीं वेस्ट करेगा। आपको लगेगा नहीं कि प्रोग्राम जो है ना आपको जो है रिजल्ट शो करते हुए देर लगाता है। जैसा कि अभी अब थोड़ी देर पहले देखिएगा, मैंने आपको जो फाइंड का जो प्रोग्राम मैंने आपको रन करके दिखाया था सर्चिंग का, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने देखा था उसने रिजल्ट फौरी तौर पे क्विकली शो कर दिए थे, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिव जो है नेस जो है उसकी बहुत होती है, वो बहुत फास्ट हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास और क्या बेनिफिट्स हैं। थ्रेड शेयर मेमोरी, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। एंड रिसोर्सेज, ये भी बता चुका हूँ। सो ये रिसोर्सेज से मुराद क्या है, जहां पे मैंने स्टूडेंट्स ये बात की कि वो डेटा को शेयर कर रहा है, वहां रिसोर्सेज में फाइल्स भी आ जाएंगी और डिवाइसेस वगैरह भी आ जाएंगी, ठीक है। सो वो इन सब चीजों को शेयर करेगा, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इकोनॉमी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि रिसोर्सेज शेयर हो रही हैं तो डेडिकेटेडली रिसोर्सेज इतनी चाहिए नहीं होती हैं।
प्रोग्राम जो है उसको रैम ज़्यादा, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि रैम की रिक्वायरमेंट कम होगी, इतनी ज़्यादा रैम नहीं हो, और रैम हमारे पास वैसे ही कम होती है, और उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए फिर ये मेथड हमारे पास हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम पेजेस होते हैं, जैसे हम आगे नेक्स्ट जो हमारे वीक्स आएंगे उसमें हम वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे, उसमें पेजेस होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है उसको पेजेस के अंदर डिवाइड किया होता है, और बाज़ पेज को लोड किया जाता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और जब उसकी जरूरत नहीं रही प्रोग्राम की, उस पेज को वापस जो है वर्चुअल मेमोरी के अंदर सेव कर दिया गया, और जब जरूरत यानी डिस्क के अंदर सेव कर दिया गया, तो रैम को खाली कर लिया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज है यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। मैंने बताया है आपको कि मल्टीपल प्रोसेसर्स को भी यूज किया जा सकता है और कोर्स को भी, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर एंड कर्नल थ्रेड्स, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि सिस्टम के थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, यूजर थ्रेड्स होते हैं और सिस्टम के थ्रेड्स होते हैं। सो यूजर का जो थ्रेड होगा वो क्या करेगा, यूजर का जो प्रोसेस है वो जब थ्रेड क्रिएट करेगा, यानी मेरा प्रोग्राम, मैं अगर एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और उसके अंदर मैं थ्रेड को क्रिएट कर रहा हूं यूजिंग पी थ्रेड लाइब्रेरी, ठीक है, या तो मैं इस लाइब्रेरी को यूज करता हूं, या ये जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर ये वाली लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ, या सोलारिस के अंदर ये जो यूआई थ्रेड्स हैं, ये पी थ्रेड्स के साथ यूआई थ्रेड्स को भी यूज करता है सोलारिस, ठीक है। सो ये इन सब थ्रेड लाइब्रेरीज को यूज करते हुए मैं थ्रेड को क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, उनकी इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यूजर लेवल पे जो थ्रेड्स बन रहे हैं वो यूजर एरिया के अंदर बनेंगे, और हर यूजर थ्रेड के ने अगर मशीन को एक्सेस करना है तो उसके लिए उसको कर्नल थ्रेड की जरूरत है। और कर्नल थ्रेड क्या करेगा, कर्नल थ्रेड स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर बना हुआ है, और वो क्या करता है, वो मशीन की एक्सेस जो है यूजर थ्रेड को देता है। सो यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड, ये दोनों थ्रेड्स जो हैं ये आपस में मिल के काम करते हैं। यूजर थ्रेड रिक्वेस्ट करता है कर्नल थ्रेड को, और कर्नल थ्रेड हार्डवेयर की एक्सेस जो है उसको देता है यूजर थ्रेड को। सो यूजर ने कोई भी काम करवाना है तो वो इस तरह से होगा। सो कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय कर्नल, ठीक है, डेफिनेटली कर्नल के अंदर कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी चीज क्रिएट करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत स्लो है, और बहुत डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन का हिस्सा होता है, और वहां पे ये चीज होती है कितने चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। सो कर्नल थ्रेड कितने होंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के ऊपर ही डिसाइड किया हुआ है। और कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड in application for execution on a processor using single processor or multi processor environment, ठीक है। सो अगर सिंगल प्रोसेसर इन्वायरमेंट है या मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी प्रोसेसर्स हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग होगी, तो वो उसको हैंडल करने के लिए कर्नल के पास एक प्रोसेसर है या दो प्रोसेसर है, ये कहाँ पे है, ये कर्नल थ्रेड को पता है, इसको यूजर थ्रेड को ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। यूजर थ्रेड ने अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं और ये यूजर के थ्रेड को कर्नल ने हैंडल करवाना है, ठीक है। सो कर्नल को पता है कि कितने हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, कितनी कोड्स हैं, उसके हिसाब से ये काम होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये जो थ्रेड को जब हम इंप्लीमेंट करें तो हम किस तरह से हमें करना चाहिए। सो ये स्टार्टिंग के अंदर हमारा, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल्स हैं, ठीक है, कि यानी कि अगर यूजर के कितने थ्रेड के लिए कर्नल के कितने थ्रेड्स होने चाहिए, क्योंकि यूजर के थ्रेड ने कर्नल के थ्रेड से काम करवाना है। अगर हर यूजर के थ्रेड के लिए हर कर्नल का एक थ्रेड हो, हर एक यूजर के थ्रेड के लिए एक कर्नल का थ्रेड हो, तो 1:1 मेथड होगा। अगर बहुत सारे यूजर थ्रेड्स के लिए कर्नल का सिर्फ एक थ्रेड हो तो many:1 का मॉडल होगा। और अगर इस तरह करें कि काफी सारे यूजर के, तो बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, उन थ्रेड्स के लिए हम क्या करते हैं,
कर्नल के भी काफी सारे थ्रेड्स, फर्ज करें मेरे पास यूजर के 1000 थ्रेड्स हैं और मैं क्या करता हूं, मैं कर्नल के 10 थ्रेड्स बना लेता हूं, तो मेरे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से होगा। सो ग्रुप ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स, फोन रैंक, ओके। सो स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो मल्टी थ्रेड्स की मैं बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि अगर बहुत सारे 1000 थ्रेड्स हैं यूजर के और कर्नल के 10 थ्रेड्स हैं, तो मैनी m/m का रिलेशनशिप है, मैनी इज टू मैनी का रिलेशनशिप है, यानी मैनी यूजर थ्रेड्स आर मैनेज बाय मैनी कर्नल थ्रेड। और उसमें क्या होगा कि जो यूजर के थ्रेड हैं उनकी ग्रुपिंग होगी। मसलन वो यूजर के थ्रेड जो कि आपके काम कर रहे हैं, सिर्फ से मैं कहता हूं कि यूजर का थ्रेड जो नेटवर्क को यूज करना चाहता है, नेटवर्क के जरिए से नेटवर्क कार्ड को यूज करना चाहता है, यानी हार्डवेयर जो यूज करना चाहता है नेटवर्क कार्ड को, तो वो कर्नल के किसी एक या दो थ्रेड्स के साथ वो कनेक्ट करके तो वो हो जाएगा। इस तरह ग्रुप ऑफ यूजर थ्रेड्स आर कनेक्टेड विद कर्नल थ्रेड। सो ये मिलकर इस तरह से काम करेंगे। अगेन ये भी पॉसिबल है कि एक यानी मैनी इज टू मैनी के अलावा 1:1 का भी रिलेशनशिप। सो देर आर सो मैनी रिलेशनशिप्स। तो 3 तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और ज़्यादा तफसील से इसको आगे हम पढ़ लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्रेड्स को मज़ीद पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।